ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। पंचांग जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए अलग से आपके सुझावों के अनुरूप नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गुरुचर कर रहे हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में उसके अनुसार आज कैसा फल होगा, यह विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए चंद्रमा के ताराबलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और चंद्रमा के बारे से जब भी देखा जाता है आज के बारे में देखा जाता है। वही ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी और कौन से ग्रह चुनौती लेकर के आएंगे, यह सारी यह नवतारा चक्र पद्धति बताता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली जिससे हम दशा अंतरदशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के फल और विभिन्न नक्षत्र उनके ग्रहों के नक्षत्र का में जन्म जातक हमारे लिए सूखता और सूखता लेकर के आएंगे, ये सारी बातें जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, यह चंद्रमा के गोचर तथा आज का गोचर और जन्म कुंडली में बैठे चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार हम देखते हैं। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जो कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो शुभता ही चाहते हैं और चौघड़िया हमें मार्गदर्शन करता है शुभता की तरफ बढ़ने का, शुभ कार्यों में शुभता प्राप्त करने का। यह काफी उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। 5 और अंतिम भाग अंक जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक को बाहर में देते हैं और सांस जैसे चलना आरंभ करता है, अंक उसी समय आरंभ होते हैं काम करना, जो कि चंद्र पृथ्वी में के रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंग वे कार्य करना आरंभ करते हैं। उसके बाद जीवन के विभिन्न मार्गों पर जो हम अंक को अर्जित करते हैं वह कार्य करते हैं। अंक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देते हैं और यह प्रस्तुति विशेषकर अंकों को जानने, उन्हें समझने, उन्हें अच्छी तरह से याद करके उनका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में शुद्धता लाने के उद्देश्य से है, ताकि क्योंकि अंक कार्य करते रहते हैं जीवन पर्यंत और अंत में अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश लेकर आए हैं शुद्धता और अशुद्धता के संदर्भ में इसी प्रस्तुति और इसके साथ ही हम आपको अब पंचांग पर चर्चा करते हैं। पंचांग पहले तो पांचों भाग जो हम आपके लिए लाए हैं, पंचांग पांचों भाग जो आपके लिए लाए हैं वो संकलित करके इसे उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और चलते हैं पंचांग के 5 अंक, ये 5 अंक हमें प्रतिदिन शुभता देते हैं, विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इन 5 अंगों का स्मरण अवश्य करना चाहिए और इन्हें जागृत करना चाहिए। 5 अंग को स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम।
और इसका स्मरण करने के बाद जो पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण करना चाहिए। स्मरण के बाद श्रवण। जी हाँ, श्रवण से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से जो शरीर के 70% से ज्यादा है इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशियां जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये सभी से प्रभावित होते हैं। तो पंचांग का स्मरण के साथ साथ के बाद श्रवण की उपयोगिता काफी है और पंचांग यहीं पर इसकी उपयोगिता और इसके शुभता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग की महत्ता, इसकी उपयोगिता और इसके जीवन में भूमिका को देखते हुए हम पंचांग को का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए, जीवन में सुखता बनाए रखें। इसके साथ ही हम चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग और जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं, क्योंकि जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं और इससे सुखता बनी रहे। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। आज का पंचांग इस प्रकार, दिनांक 13 मई 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:05 पर, सूर्यास्त 6:27 सनराइज at 5:05 AM and sunset at 6:27 PM। आज सूर्यदेव की स्थिति पूर्ववत है और मध्याह्न की स्थिति भी पूर्ववत 11:46 पर। चंद्रोदय 2:49 पर देर रात्रि और चंद्रास्त कल के अपराह्न 2:49। दिशा शूल आज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार, वार बुधवार, तिथि अपराह्न 1:29 तक एकादशी, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 16:17 तक उत्तराभाद्रा, उसके बाद रेवती और नक्षत्र के पद इस प्रकार। दिन का आरंभ उत्तराभाद्रा पद के पहले पद से होता है जो कि प्रातः 7:07 तक रहता है। दूसरा पद दिन के 12:53 तक, तीसरा पद संध्या 6:37 तक और चौथा पद मध्य रात्रि 0:07 पर और दिन का कल सूर्योदय जो होता है रेवती नक्षत्र के पहले पद। योग रात्रि के 8:55 तक विष्कुंभ, उसके बाद प्रीति, कर्ण प्राण 1:29 तक पालव, तत्पश्चात देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:30 तक कौलव और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, क्योंकि उनका वास रुद्राभिषेक आदि के लिए काफी महत्वपूर्ण हुआ करते। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक एकादशी तिथि है भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है जो कि सुप्रद है। उसके बाद द्वादशी तिथि है होती है जो कि भोलेनाथ नंदी पर सवार है, अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। अतः आज और कल दोनों भोलेनाथ का वास बहुत ही सुखता लिए हुए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व हम गीता की ये पंक्ति पर ध्यान देते हैं, हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव कर हम करना ही हमारी पहली सफलता है। इसलिए आइए जिम्मेदारी से साथ कर्म करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर पांव रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल रात्रि के 7:41 से 9:13 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजे से 2:53 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:25 से 6:47 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि
11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:46 से 1:26 तक, गुलिक काल दिन के 10:06 से 11:46 दिन तक, यमगन प्रातः 6:46 से 8:26 प्रातः तक, वर्ज मुहूर्त दिन के 10:29 से 12:01 दिन तक, गण मुहूर्त देर रात्रि मध्य रात्रि के 0:17 से 6:14 यानी 15 मई के 8:14 रात्रि तक, और पंचक आज प्रातः 5:05 से 14 मई के रात्रि 10:34 तक। आज के पंचक की स्थिति शुभ है। समय और कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त होता है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे इस ग्रहों के आकाशीय स्थिति की तरफ। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का परिहार्य हिस्सा है। स्वागत है आपका ग्रहों की आकाशीय स्थिति। आज चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध देव अस्त हैं। अंश के अनुसार सूर्य देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और बुध देव कमजोर अवस्था, क्योंकि ये सभी राशि परिवर्तन करने वाले। बुध देव अस्त 23:05 के रात्रि के 7:23 पर है। सूर्य देव और शुक्र देव 15:05 को ये राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देव 2 जून को। राशि के अनुसार ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में 2 ग्रह, और वे हैं मंगल देव और शुक्र देव। इस प्रकार सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह मंगल देव की राशि में, बृहस्पति देव की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह है और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह। सूर्यदेव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। इस प्रकार केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं। तो ये रहा हमारे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आज ही राशि परिवर्तन होकर के चंद्रमा मीन राशि में है। इसके साथ ही हम दूसरे भाग में आपको ले चलते। हाँ, एक बात आपको बताते चले, अपरा एकादशी कल आरंभ हुआ है। आज व्रत है और पारण कल के प्रातः 5:05 से 7:45 तक है। जी हाँ, समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं, समय पर ही पालन करें। इसके साथ ही दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। दूसरा भाग जो तारा बलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, और तारा बलम जैसा हम कल पहले भी कहते आए हैं कि जो नक्षत्र तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है यह हमारे जन्म कुंडली से में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उससे होता है, वह बताता है। और इसमें हम चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र को, और जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज जो मिलते हैं वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं, जहां चंद्रमा का आपको यदि आज का तारा यदि बताता है संपत, क्षेम, साधक, मित्र या तिमित्र, तो शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं यदि आज का तारा जन्म, विपद, प्रत्यय या नैधति में होता शुभता की तरफ इशारा करता है। यदि शुभ तारे या शुभता की तरफ संकेत दे रहे हैं, तात्पर्य यह कि दैनिक कार्य तो करते ही हुए नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं। उन्हें इसके विपरीत यदि अशुभता की तरफ इशारा कर रहा है तारे, तो अशुभता की तरफ तारे इशारे कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए नए कार्यों को आरंभ करने से अपने आप को रोक दें। तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं, और इसके अनुसार कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, और 27 नक्षत्रों को 9 ग्रह से
जोड़ा जाता है। इस प्रकार 27 नक्षत्रों को सारणी बना करके रखा जाता है 3-3 श्रेणियों में, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। और ये इस महादशा में क्रम रखते हुए पहला ग्रह जो केतु देव होते हैं, उनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला 10वां 19वां का स्वामित्व मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्रदेव को दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सूची इस प्रकार यह सारणी काफी महत्वपूर्ण है। फलित हम इससे करते हैं और इसमें से चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र को, जिस जो नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, और फिर ऊपर शीर्ष पर जाते हैं जहाँ जो हमारा ग्रह है, यानी जन्म ग्रह जो होता है, यही जन्म ग्रह हमारा होता है। जीवन की यात्रा इसी से आरंभ होती है, इसलिए जीवन की गणना यहीं से आरंभ होती है। और घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यह यात्रा आरंभ करके जो पहला ग्रह बनता है, ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। पहला ग्रह जो बनता है वह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, और हर ग्रह के दशा की अवधि अलग है। यदि विंशोत्तरी दशा को आप जन्म कुंडली में देखें, तो आपका हमारा जो भी जन्म जो भी है विंशोत्तरी दशा में यह वर्णित होगा कितने स्वावधि तक इस महादशा को भोगने। यानी दशावधि यदि 10 साल की है, हमने दो कुछ महीने कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन जो भोग लिए हैं, तो वैसी स्थिति में उसे घटा दे तो वह पिछले जन्म में जो हम भोग करा है वह निकलता है। यानी इस ग्रह का जो जन्म ग्रह है उसका संबंध पिछले जन्म के मृत्यु ग्रह के रूप में भी होता है, क्योंकि हम जो देह को त्यागते हैं पिछले जन्म में इसी ग्रह के महादशा में त्यागते हैं, और इसलिए पहला ग्रह क्योंकि इसका संबंध पिछले जन्म के से भी होता है मृत्यु से, इसलिए पहला ग्रह पीड़ादायक होता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभ फलदायी होता है, और पहला और तीसरा पांचवा सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। इनकी जो शुभता और अशुभता की जो परिमाण है, मात्रा है, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह बढ़ता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के लिए ग्रहों कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, यह हम आरंभ में ही जान सकते हैं। और उसके अनुसार दशा अंतरदशा भी शुभकारी होंगे और वही पीड़ादायक होंगे, तो चुनौती भरे हो सकते हैं। तो शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में हम शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वही अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। आगे चलते हैं। यदि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह उसके अनुरूप कार्य करने से हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे दूसरा ग्रह संपत्ति देता है, और दूसरा ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठा हो, जिस राशि में है, जिस भाव में है, उसके अनुसार कार्य करने से संपत्ति का लाभ होता है। तो इस प्रकार हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के अनुरूप अपने शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं कार्य करके। और इतना ही नहीं, विभिन्न शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता लाते हैं, हमारे जीवन में शुभता लाते हैं। वही अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए चुनौती लाते हैं, अशुभता लाते हैं, चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, सम और कहीं का हो। यह चाहे वह कहीं का हो, यह हमारे लिए शुभता लाता है। इस शुभता और अशुभता दोनों बताता है, इसलिए यह काफी उपयोगी है। और यही वजह है कि इस नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हम अलग से वीडियो पोस्ट करके रखे हैं आपके YouTube पर, आपके उपयोग के लिए, जिसमें हम भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की है। आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए वापस तारा बलम पर चलते हैं और आज देखते हैं आज का तारा क्या कहता है, आज के सितारे क्या कहते हैं। आज चंद्रमा जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वह उत्तरा भाद्रपद है। उसके बाद रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, और हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार शुभता जान सकते हैं। आज यदि कहें भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का पहल पूर्वार्ध का समय मध्य रात्रि 16:17 तक
यह अति पीड़ादायक हो सकता है। वहीं उसके बाद कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म जातक के लिए अशुभता हो सकती है। वहीं अश्विनी, माघ और मूलम नक्षत्र में जन्म जातक के लिए आज का दोनों भाग शुभता लिए। और इस प्रकार हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार फल को देखकर शुभता अशुभता सुनिश्चित करते हुए उसी अनुरूप कार्य करते हैं। इसी के साथ हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। चंद्र बलन इसका नाम है, राशि इसमें करते काम। जी हाँ, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना इस प्रस्तुति। तो आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका राशि परिवर्तन नहीं है। इसलिए जब तक मीन राशि में है, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। तो वहीं अन्य राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है, सावधानी पर। इसी के साथ हम चौथे भाग में आ गए। चौथा भाग की चौथा भाग चौकड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। और यह मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, और इसमें इस किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं। और यह हमें बताता है शुभ और अशुभ काल कौन से हैं। यह मार्गदर्शन का काम करता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, कोई भी कार्य हो। कोई व्यक्ति यदि उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो, तो कम से कम जो भी कार्य करता है उसमें शुभता चाहता है। इसलिए वैसी स्थिति में जातक को चाहिए कम से कम उचित मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, शुभता सुनिश्चित करें। कुल 8 इस चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग अलग वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट किया है यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और ये 8 चौघड़िया जो होते हैं दिन के और रात के, ये निरंतर कार्य करते हैं। किंतु ये साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया प्रतिदिन होता है, वही रात में वही अंत में भी होता है। रात्रि का के आरंभ का चौघड़िया जो होता है, वही रात्रि के अंत का भी चौघड़िया होता है। यानी आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया दोनों बराबर। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और हर साप्ताहिक दिन के अलग अलग शासक ग्रह होते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए फलदायी होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें अच्छा माना जाता है। ये लाभदायक होते हैं विभिन्न गतिविधियों के लिए। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के स्वामी से, और उनके निमित्त कार्यों से भी हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। चौघड़िया जब भी हम देखें, उसका उपयोग जब भी करने चले, तो जरूर यह देख लें कि आज जो चौघड़िया का उपयोग, जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं वह अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है। एक राहु काल, दूसरा काल बेला और तीसरा वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं होती है। ये सभी अशुभताएं प्रभावी होते हैं। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते अनुभव के आधार पर पाया है, जो अभी तक किताबों में हमने नहीं पढ़ा है, कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और शनि देव उनसे नाराज रहते हैं। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन प्रतिदिन 7 दिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि में प्रभुता चंद्रदेव का, बुध देव नाराज, इसलिए प्रति रात 7 रात बुध चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। ये प्रति रात, इसलिए प्रतिदिन और प्रति रात का हमने ये चर्चा की। शेष हमें देख कर करना चाहिए। शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया, इसे पापी ग्रह, शनि को पापी ग्रह के में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। इसलिए सत्य, निष्ठा और नियमों का पालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए
यह लाभदायक होते हैं। मंगल का चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए इसमें नहीं कहा जाता, किंतु मंगल देव शत्रुघ्नता होते हैं और शत्रु को पराजित करने के लिए कोई भी किए गए कार्य इसमें काफी उपयोगी होते हैं। मंगल देव शत्रु को पराजित करते हैं। और आज का के संदर्भ में देखें तो आज विभिन्न लोगों के, हर वर्ग के लोगों के लिए शत्रु की परिभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी के लिए प्रतियोगी खुद का सहकर्मी, सहपाठी, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा को से पराजित करना है। नौकरी पेशा वाले के लिए सहकर्मी, क्योंकि प्रमोशन के लिए उन्हें ही पराजित करना है, सहकर्मी को ही। उसी तरह से व्यवसाय के लिए यदि कहें तो हमारे व्यवसायी वर्ग जो कि साथ काम करते हैं वे भी इस प्रकार। और शरीर, शरीर के लिए रोग। तो इस प्रकार सभी मंगल, इन सभी में मंगलकारी। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया दिन, आज बुध का दिन, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है। और रात्रि उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त है। और जैसा हमने कहा था, काल चौघड़िया प्रातः 8:56 से 10:06 तक काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो कि 11:46 से 1:26 तक है, वह राहु काल और वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया जो 2:25 से 3:45 देर रात्रि तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। शेष चौघड़िया उपयोगी है। इस तरह से चौघड़िया की प्रस्तुति यहां समाप्त होती है। चलिए अंकों की दुनिया। जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं जो कि निरंतर कार्य करते रहते हैं। जन्म जिस प्रकार सांस, जन्म के साथ सांस जैसे लेना आरंभ किए, वे अंक भी कार्य करना शुरू करते हैं। और अंक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यह अंक कार्य करते रहते हैं, यह रुकते नहीं। जी हाँ, ये रुकते नहीं। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक, 10वां अंक नहीं होता, सभी को गणना में नहीं लेते। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो हम उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये सभी 1 से 9 तक के अंक, ये सभी 1 से 9 तक के अंक। और इसमें 1 से 9 तक के अंक में देखें, 5वां अंक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मध्य का अंक होता है, संतुलित रखता है अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों। और ये अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि, 9वां मंगल। और इन ग्रहों के जो तत्व, गुण और ऊर्जा होते हैं, इन अंकों में भी समाहित। इसलिए अंकों को उनके तत्व, गुण और ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। अब जन्म तिथि ईश्वर जो हमें देते हैं उपहार में, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। तिथि हम खुद होते हैं और हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे मूलांक बोला जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। तिथि माह दोनों मिलते हैं तो वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और उसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। वहीं तिथि माह और वर्ष तीनों जब मिल जाते हैं तो हमारा भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहते हैं। वर्ष से एंजल नंबर निकलता है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक प्रकार का लॉटरी अंक है। इसे हुआ नंबर भी बोला जाता है। और यह वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके, कि पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। और यदि वह 1 से ज्यादा अंकों का समूह होता है, फिर उसे जोड़कर अंकों को एक अलग में परिवर्तित करते हैं। जहाँ हमारी जन्म तिथि जो होती है, उसमें कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं, 1 से 9 तक के अंक में होते हैं। कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुपलब्ध, कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुए, यानी 3 बार या 3 बार से ज्यादा। क्योंकि ऐसी सब स्थितियों में जो अनुपलब्ध अंक हैं, उसके गुण और ऊर्जा तत्व की कमी हमें पाई जाती है। वही जो अंक अधिक है, उस अंक से संबंधित गुण तत्व ऊर्जा की अधिकता हमें पाई जाती है। दोनों नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए अंकों को पहचान कर कौन कौन से अंक अनुपलब्ध हैं, कौन कौन अंक 2 बार से ज्यादा आ चुके हैं,
कि कौन से अंक का हम जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी इसी प्रस्तुति में चर्चा करें। इसके लिए हम लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। लोसो ग्रिड आपके समक्ष, हाँ आपको बता दें, यदि जब भी अ, जब भी जन्म तिथि में 11, 22, 33 आते हो, चाहे तिथि माह में 11 आ सकते हैं और शेष गणना में, तिथि में या गणना में 22 आ सकते हैं, गणना में 33 आ सकते हैं। तो 11, 22, 33 जब भी आते हो इस तरह के अंक, तो मास्टर नंबर कहलाता है, यानी पिछले जन्म के आत्मा से और उससे संबंधित जो अधूरे कार्य हैं इस जन्म में करने होते हैं वो है। वहीं यदि 13, 14, 16, 19 यदि तिथि में गणना में आता हो तो वह पूर्व जन्म के ऋण से संबंधित, जो कि इस जन्म में उस ऋण का की मुक्ति के लिए कर्म करने को, इस प्रकार अंक हमें बताते हैं। हमने गूगल से एक तिथि लिया है जिनका जन्म तिथि आज है और उद्देश्य शैक्षणिक है। तो चलिए गणना में देखते हैं कि कौन कौन से अनुपलब्ध अंक हैं। इनका मूलांक 4, ड्राइवर 4 और कंडक्टर 8 है। याद रखें, ड्राइवर यदि असंतुलित होता है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत होते हैं, तो जीवन की नैया चलना मुश्किल होता है। क्योंकि बस, कल्पना कीजिए बस के बारे में, यदि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत है, फिर बस का चलना मुश्किल होता है। उसी तरह से हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का, और पूरे जीवन काल में, पूरा हमारा जीवन काल इसी ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर घूमता है। यानी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हमें नहीं अर्जित करके ला रहा है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत होते हैं तो दोनों के मित्र अंक को लाते हैं ताकि समन्वय बना रहे और ड्राइवर और कंडक्टर संतुलित। चलिए अंक देखते हैं कौन से अनुपलब्ध अंक है। इन तो 4 आपके समक्ष एक बॉक्स बना हुआ है बाएं साइड में, जो कि सभी अंक उसमें भरे हुए हैं। और कौन कौन ये अंक समूह विभिन्न एरिया को दर्शाते हैं और गणना आपके साथ। इसमें हम देखें तो जातक जातिका का 2 और 6 अंक अनुपलब्ध है। साथ ही साथ यदि देखें 3, 9, 1 ये 2 बार आ चुके हैं, इनका कहीं तीसरे बार आना शुभ नहीं है। वहीं 4, 8, 7 एक बार आया। इन अंकों का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते ये शत्रुवत नहीं। अब प्रश्न उठता है, हम ये जान गए कि अनुपलब्ध अंक कौन से हैं, कौन कौन अंक इनको प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अभी भी स्रोत बाकी है। स्रोत कौन सा होगा? और स्रोत को जानने के लिए हम, जैसा पहले के पोस्ट में भी हमने कहा है कि ईश्वर हमें ये अंक देते हैं जो कि चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, बदले नहीं जाते। तो ऐसा ही दोनों को समन्वय बनाने के लिए ऐसा अंक होना चाहिए जो चिर हो, स्थायी हो, बदले नहीं जाए। ऐसा अंक माता पिता, धरती के ईश्वर माता पिता जो अंक देते हैं वो होता है, वो होता है नामांक। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब 3 अक्षर, नाम में अक्षर होते हैं जरूर, लेकिन ये अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर देते हैं और तब वह उसका उपयोग करते हैं। आपको यहाँ यह भी बता दें कि नाम का जो पहला शब्द होता है काफी ऊर्जावान होता है और उसमें भी पहला अक्षर काफी ऊर्जावान होता है। इसलिए नाम का जो पहला अक्षर है वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुअंक न हो। साथ ही साथ वॉवेल, यदि वॉवेल अंक ज्यादा देते हैं वह शुभ होता है, कॉन्सोनेंट ज्यादा देते हैं तो परेशानी। ये सभी गणना हम कर सकते हैं अपने बारे में भी, अपने परिजनों के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। यह जो हमने जन्म तिथि ली है यह अंचल भूंजल का है। ये फिल्मी एक्ट्रेस है। इनका नाम का पहला अक्षर 1 दे रहा है, मूल और नाम अंक 2 दे रहा है और इनका वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, अति उत्तम। अब चलते हैं, पहले तो जन्मदिन की ने बधाई और अब चलते हैं हम अंकों की दुनिया में शत्रुओं की तरफ। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। अब इस प्रकार देखें, मूलांक 4 इनका है, भाग्यांक 8 है, 4 के दुश्मन 8 है। और इतना ही नहीं,
कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं, यानी 4, 7, 8, 9 ये अपने के ही दुश्मन, इसलिए इनका रिपीटेशन कहीं भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो दैनिक जीवन में, मोबाइल में हम कर लें, गाड़ी संख्या आदि में कर लें, यह शुभ नहीं है। इसी के साथ इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस जातिका के संदर्भ में क्योंकि फलित हम नहीं कर रहे, लेकिन इनका देखें 4 और 8 आपस में शत्रु होते और इनका रिपीटेशन नहीं कर सकते। साथ ही साथ यदि हम इनका देखें जो उपलब्ध अंक थे 2 और 6, 4 के शत्रु 2 है और 2 के शत्रु 6 है, इसलिए अनुपलब्ध अंक हम प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे उत्तम जो अंक होता है 5 होता है, क्योंकि 5 संतुलित अंक होता है, इसे इसका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए 5 अंक सबसे बेहतर है यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि 1 का उपयोग करते हैं तो ये भाग्यांक 8 है, वहां पर ये शत्रुवत हो जाता है। इस तरह से आकलन करके हम उपयोग कर सकते हैं। वर्ष के फल कैसे निकालते हैं? वर्ष फल को निकालने के लिए हम सबसे पहले जो जन्म तिथि होती है उसमें से वर्ष के अंक को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को उसमें रिप्लेस कर देते हैं और फिर अंकों को जोड़ते हैं। तो इनका जोड़ने पर रनिंग एज 2 आता है और जो करंट ईयर का पर्सनल ईयर जो आता है वह 1 आता है। और इस प्रकार यदि देखें पर्सनल ईयर 1, रनिंग एज 2, ये तो आपस में मित्र है, किंतु 2 अंक 4 के दुश्मन है, मूलांक के दुश्मन है, और 1 अंक भाग्यांक के दुश्मन, इसलिए चुनौतियां आ सकती हैं ये इस वर्ष। हम केवल चर्चा कर रहे हैं, हम शैक्षणिक उद्देश्य से चर्चा कर रहे हैं, न कि कोई भविष्यवाणी कर। अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अब हम देखेंगे अंक कैसे बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल। आज का अंक 1 है और ये 1 अंक एक राजा का होता है, सरकार का होता है, किसी से इसकी दुश्मनी नहीं, किंतु कर्मचारी, अधीनस्थ या न्यायालय से इनकी ठगी रहती, इसलिए 8 तारीख को जन्मे, 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए स्वास्थ्य आदि से परेशानी हो सकती है, अति शत्रुता है दोनों के अंकों में, सावधान बरत रहे हैं। और शेष सभी अंकों के लिए आज के अंक अति शुभता के संकेत दे रहे हैं। तो सभी अंकों के लिए आज शुभता के संकेत हैं। और 8, 17, 26 तारीख 8 अंक वाले के लिए 8, 17, 26 तारीख में जन्मे जातक के लिए थोड़ी सी परेशानी है, सावधानी जरूरी। इसके साथ ही यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। और यदि मन में कोई सुझाव आया है तो आप उसे जरूर उन्हें YouTube के कमेंट बॉक्स पर सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ यदि प्रस्तुति आपको अच्छी लगी लाइक भी करें। इसी के साथ हम प्रस्तुति को विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके देवता गणेश श्री गणेश, बुद्धदेव तथा मां शारदे से उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।